जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और वार्षिक राशिफल 2021 के विशेष एपिसोड में। मैं बात कर रहा हूं वृष राशि की, और ये जो राशिफल है ये आपकी राशि चंद्र राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। इस राशिफल को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति भी इसी प्रकार से बदल रही है। 2021 में बृहस्पति 2 बार मकर राशि में और 2 बार कुंभ राशि में रहेंगे। शनि मकर राशि में रहेंगे और राहु भी वृषभ राशि में रहेंगे। ऐसी स्थिति में एक ही ग्रह बार बार बदल रहा है, वो है बृहस्पति। और क्योंकि बृहस्पति हमारी लाइफ पर सबसे ज्यादा असर रखते हैं, आपकी राशि कुंडली में 8th हाउस और लाभ भाव अर्थात गेन का, एप्रिसिएशन का, इन सब का मालिक ग्रह बृहस्पति है, जो कि भाग्य स्थान में विराजमान है। ऐसी स्थिति में फर्स्ट क्वार्टर में बृहस्पति यहीं पर रहेंगे शनि के साथ में। 6 अप्रैल 2021 से लगा करके 14 सितंबर 2021 तक बृहस्पति अगली राशि कुंभ राशि में चले जाएंगे, राशि से 10th हाउस में चले जाएंगे और वापस 14 सितंबर से लगा करके 20 नवंबर तक लौट करके मकर राशि में आ जाएंगे। फिर वापस लास्ट क्वार्टर में 20 नवंबर 2021 से लगा करके 31 दिसंबर 2021 तक बृहस्पति फिर से कुंभ राशि में रहेंगे। हाँ, बीच में शनि और बृहस्पति दोनों वक्री हो जाएंगे, उसका भी असर आपके राशिफल पर पड़ेगा। तो सबसे पहले शनि वक्री होंगे 23 मई 2021 से लगा करके 11 अक्टूबर 2021 तक, और बृहस्पति वक्री होंगे 20 जून 2021 से लगा करके 18 अक्टूबर 2021 तक। हर राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर है आपकी इनकम, आपका गेन, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट और धन और संपत्ति के बारे में। जहां तक इनकम का प्रश्न है, गेन का प्रश्न है, एप्रिसिएशन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। और इस भाव का अधिपति बृहस्पति है। वो बृहस्पति भाग्य भाव में स्थित होकर के भाग्य और लाभ दोनों का एक प्रकार से संबंध बना रहा है। ऐसी स्थिति में राहु की दृष्टि बृहस्पति पर होने के कारण एक प्रकार से चांडाल योग का निर्माण भी हो रहा है। तो फर्स्ट क्वार्टर में बृहस्पति और शनि एक साथ में ही रहेंगे, तो भाग्य का सुख आपको जबरदस्त मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट आपको जबरदस्त मिलेगा और भाग्यवशात बहुत सारे काम आपके हो जाएंगे। इनकम में भी इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि से शनि 11th हाउस पर दृष्टिपात कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस भाव के अधिपति बृहस्पति उस शनि के साथ में विराजमान है, भाग्य भाव में विराजमान है। ऐसी सिचुएशन में जो भी एफर्ट करेंगे वो एफर्ट आपको सक्सेस देगा। चाहे बकाया पैसा हो, आपको वो वापस मिलेगा। नई नई संभावनाएं आपके बिजनेस में, गेन में देखने को मिलेगी। और जिन लोगों के पास में जॉब नहीं है, जो बेरोजगार हैं, उन लोगों को जॉब मिलेगी। और जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जिनके अंदर कुछ करने की भावना भी नहीं है, उन लोगों को भी आगे बढ़ने की, कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। अतः जो एकदम से बेकार बैठे हुए, उन लोगों के अंदर भी भावनाएं जागृत होगी कि मुझे कुछ न कुछ करना है। ऐसी स्थिति में 2021 में जो भी पर्सन्स, जो भी वृष राशि के लोग फाइनेंस का काम करते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या वो लोग टीचर्स हैं, अपना स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं, हॉस्टल चला रहे हैं, उन सभी लोगों को यहां पर बहुत अच्छा गेन मिलेगा। फाइनेंस या फाइनेंस ब्रोकर, फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट या फाइनेंस से संबंधित काम करने वाले, गिरवी का काम करने वाले, ब्याज बट्टा का काम करने वाले, डिस्काउंट का काम करने वाले, वे लोग यहां पर बहुत शानदार गेन पाएंगे। इसके अलावा जो भी लोग सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मैकेनिक हैं, चाहे वो केमिस्ट हैं, चाहे वो मेटल, मेडिसिन या ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं, वे सभी लोग भी बहुत अच्छे ढंग से गेन पाएंगे, सक्सेसफुल स्थिति में रहेंगे। और जब सेकंड और थर्ड पार्ट होगा 2021 का, तब आपको जरूर कुछ सावधान रहना पड़ेगा। सावधान रहने का अर्थ यहां पर है कि भाग्य का जो साथ मिल रहा है, वो भाग्य का साथ जरूर आपका कम हो जाएगा, लेकिन आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। क्योंकि बृहस्पति राशि से 10th हाउस में जब पहुंच जाएंगे
तब बृहस्पति की दृष्टियां ज्यादा कमाल करेगी। सेकंड हाउस धन और संपत्ति पर दृष्टि होगी, साथ ही साथ सुख भाव पर दृष्टि होगी और सिक्स्थ हाउस पर दृष्टि होगी, उसका आपको बहुत ज्यादा फायदा भी मिलेगा। ऐसी स्थिति में जो भी लोग धन और संपत्ति में इन्वेस्टमेंट करेंगे या इन्वेस्टमेंट की स्थितियां आपके लिए ज्यादा बेटर हो सकती है सेकंड और थर्ड पार्ट में, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में और लास्ट पार्ट में भाग्य का साथ मिलेगा, तो सेकंड और थर्ड पार्ट में आपके एफर्ट आपको कामयाब बनाएंगे, चाहे आप इन्वेस्टमेंट में शेयर में इन्वेस्टमेंट करें या कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करें। सेकंड और थर्ड पार्ट में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ या टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ, और यदि आप कमोडिटी में काम करते हैं तो दालों में काम किया हुआ, ये सब आपको सपोर्ट करेगा। और सेकंड और थर्ड पार्ट में जो कागज में इन्वेस्टमेंट करेंगे, पेपर इंडस्ट्रीज की स्क्रिप्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत शानदार गेन देखने को मिलेगा। तो 2021 में आपके भाग्यवशात बहुत ज्यादा सक्सेस की संभावनाएं, लाभ की संभावनाएं हैं, और साथ ही साथ आपका बिजनेस और ज्यादा बढ़ सकता है, या ये बोल सकता हूं जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब भी मिल सकती है। आइए अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की, भूमि भवन वाहन के सुख की। और ये इन सभी सुखों के लिए राशि से फोर्थ हाउस जिम्मेदार होता है, सुख भाव जिम्मेदार होता है, उसी से विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति सूर्य है। ऐसी स्थिति में जब भी सूर्य कर्क राशि में होंगे, जब भी सूर्य तुला राशि में होंगे, मीन राशि में होंगे, आपको बहुत शानदार गेन मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। और साथ ही साथ जब भी सूर्य मेष राशि में होंगे, वृश्चिक राशि में होंगे, आपको कुछ तकलीफों का सामना भी करना पड़ेगा। और ये स्थितियां मैं आपको बार बार स्क्रीन पर दिखलाऊंगा, नोट करने का आपको मौका मिलेगा। साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं ताकि आपको शुभ समय और अशुभ समय की जानकारी हो जाए। 2021 में जो पारिवारिक स्थितियां हैं वो आपको मिलीजुली प्रतिक्रिया देंगी, अर्थात आपको अपने एफर्ट से उन लोगों को ठीक रखना पड़ेगा, या सुख की तलाशने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों की, अपने परिवार वालों की आवश्यकताओं का ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। और उन क्षेत्रों में, उन सेक्टर्स में, उन प्रयासों में आप सफल भी हो जाएंगे, कामयाब भी हो जाएंगे। ये भी मैं आपको निश्चित रूप से पहले ही बता रहा हूं। आपके छोटे भाई बहन ज्यादा आपको सपोर्ट करेंगे, साथ ही साथ बड़े जो लोग हैं घर के, चाहे वो बड़े भाई बहन हैं या आपके ताऊ जी हैं या आपके अंकल हैं, उन लोगों का सपोर्ट, उन लोगों का साथ भी आपको जरूर मिलने वाला है, जिससे आपकी कामयाबी की संभावनाएं और ज्यादा प्रबल हो जाएंगी और ज्यादा बढ़ जाएंगी। सेकंड और थर्ड पार्ट में जो ही बृहस्पति राहु की दृष्टि से हट जाएंगे, अतः चांडाल योग की स्थिति से निकल जाएंगे, बृहस्पति बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, कमाल करेंगे, क्योंकि धन और संपत्ति भाव पर, इन्वेस्टमेंट भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होगी, तो सुख भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि होगी। और बृहस्पति के बारे में तो आपको पहले से ही पता है कि जिस जिस भाव पर बृहस्पति की दृष्टियां होती है वहां पर पॉजिटिविटी आती है, शुभता आती है, नेगेटिविटी निकल जाती है, या नेगेटिविटी आपको हैरान परेशान नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में 6 अप्रैल 2021 से लगा करके 14 सितंबर 2021 तक आपको परिवार का सुख, अपने पेरेंट का सुख या अपनी जमीन जायदाद का सुख, धन और संपत्ति का सुख आपको ज्यादा मिलेगा। आप उससे खुश हो जाएंगे, या आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा और आप घर के लिए सुख साधन ज्यादा जुटाएंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर के लिए, और उसमें आपको बहुत ज्यादा सफलताएं मिलेगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की बात आप बोल सकते हैं जब बृहस्पति अगली राशि कुंभ राशि में होंगे, अर्थात फर्स्ट क्वार्टर में बृहस्पति सिर्फ भाग्य का फल दे रहे हैं, अर्थात नीच राशि में है लेकिन लाभ भाव के अधिपति है। और जब बृहस्पति अगली राशि कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे तब जो संबंध होगा, संबंध कर्म का और लाभ दोनों का हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपके परिवार का सुख भी बढ़ जाएगा, और बृहस्पति यों भी धन और संपत्ति का कारक है। तो ऐसी स्थिति में जमीन जायदाद का सुख, घर की संपत्ति का सुख, या आपको घर की संपत्ति में कोई हिस्सा मिलने वाला है उसका सुख, अपने घर और परिवार के लिए और ज्यादा सुख सुविधाएं जुटाने का सुख, चाहे वो आप अपने घर पर एक और फ्लोर चढ़ा दें या और कोई कमरा बना दें, उसकी रिपेयरिंग करा दें, उसका रंग रोगन करा दें, या अपने छोटे भाई बहनों के लिए जो भी संसाधन जुटाने वो संसाधन जुटाने से आप और ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, या ये बोल सकते हैं आपको यश मिलेगा।
आइए अब बात करें वाहन की। जहां तक वाहन का प्रश्न है, आप अपने पेरेंट्स के लिए या अपने जीवन साथी के लिए वाहन लेने का मन बना सकते हैं और वो स्थितियां आपको दीपावली के आसपास देखने को मिलेंगी। आइए अब बात करते हैं एजुकेशन और संतान सुख की। जहां तक शिक्षा और संतान का प्रश्न है, राशि से पंचम भाव से इन सब का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है और राहु और शनि पूरे वर्ष भर तक अपनी राशि को नहीं बदलने वाले, इसलिए उनका आपको संबंध या उनका दृष्टि संबंध से आपको निरंतर एक जैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। हाँ, शनि वक्री जब हो जाएंगे तो उस चीज में कुछ आपको इफेक्ट जरूर चेंज होगा, लेकिन शिक्षा और संतान भाव पर ऐसा कोई भी इंपैक्ट नेगेटिव आने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि राहु उच्च राशि में और राहु की दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पर शनि के समान फल होता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं वो सक्सेस ज्यादा होंगे। बृहस्पति की भी नवी दृष्टि पड़ रही है और बृहस्पति की दृष्टि तो शुभ प्रभाव ही देती है। ऐसी स्थिति में राहु और शनि दोनों की दृष्टियों से टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स, मेडिकल या नॉन मेडिकल लाइन के स्टूडेंट्स, इसके साथ में जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, फाइनेंस के स्टूडेंट्स है, आर्ट्स के स्टूडेंट है, उन सभी को यहां पर इजीली गेन होगा, इजीली सक्सेस मिलेगी या वो अपने जो सेक्टर है उसमें कामयाब होंगे। जब बृहस्पति अगली राशि में चले जाएंगे 6 अप्रैल 2021 से लगाकर 14 सितंबर तक, उस समय जरूर आपको सिर्फ और सिर्फ जो टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट है, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट है या जो डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं, फैशन और कॉस्मेटिक से संबंधित कोई भी, या अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, साथ ही टीवी इंडस्ट्रीज और फिल्म लाइन से संबंधित जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, वो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। और साथ ही लास्ट पार्ट में आपको बार बार कुछ न कुछ उथल पुथल देखने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति 14 सितंबर से लगा करके 20 नवंबर तक फिर से मकर राशि में आ जाएंगे, फिर से आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन 20 नवंबर से 31 दिसंबर तक फिर कुंभ राशि में चल जाने से आपको सिर्फ राहु का ही साथ मिलेगा। ऐसी स्थिति में एजुकेशन लाइन में काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। जो टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं वो और ज्यादा डेवलप करेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों के एग्जाम्स हैं, जिन लोगों के कंपटीशन एग्जाम है या इंटरव्यू है, उन लोगों को बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करने का, सक्सेस पाने का अवसर मिलेगा और बार बार मिलेगा, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है 6th हाउस पर निरंतर पड़ती रहेगी। ऐसी स्थिति में आपको जो भी प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बेहतरीन है। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान का कारक बृहस्पति माना जाता है, संतान सुख का अधिपति बुध है। ऐसी स्थिति में जब जब भी बुध शुभ स्थिति में होंगे आपको संतान का सुख मिलेगा, और जब भी बुध अशुभ स्थिति में होंगे, प्रतिकूल स्थिति में होंगे, संतान से संबंधित आपको कष्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में, अर्थात 2021 के सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में, तो आपको संतान का ज्यादा केयर करना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ के अकॉर्डिंग भी, और साथ ही साथ उनके आचरण से भी, उनकी एक्टिविटीज से भी आपने वॉच रखनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उस समय संतान मनमानी करेगी। फ्रेंडशिप के चक्कर में, गलत संगत में आकर के नेगेटिव साइड में मुड़ सकती है या एडिक्शन का शिकार हो सकती है, क्योंकि राहु, सिर्फ अकेले राहु की ही दृष्टि रहेगी शिक्षा भाव पर और संतान भाव पर। ऐसी स्थिति में जो आज की तारीख में जो भी सिचुएशंस है उसको सोच करके आपको बहुत ज्यादा केयर रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो 2021 में फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में स्थितियां बहुत ज्यादा संतोषजनक है। सेकंड क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर में ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे एजुकेशन की बात करें या संतान सुख की बात करें। लेकिन जो लोग संतान पाना चाहते हैं उन लोगों के लिए समय बहुत ज्यादा बेहतरीन है, फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट में। जिन लोगों की संतान विवाह योग्य है उनके विवाह संबंध तय होने की स्थितियां आएंगी, और साथ ही साथ जिन लोगों की संतान इतनी उम्र में है कि आपको ग्रैंड चिल्ड्रंस पाने की जो हसरत है वो भी पूरी हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में वो संभावनाएं भी बन रही है फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में। अतः संतान से संबंधित बहुत ज्यादा सुख की स्थितियां हैं, स्टार्टिंग में भी और एंड में भी, लेकिन बीच में स्थितियां आपको
ध्यान रखना पड़ेगा, आपको समझाना भी पड़ेगा और आपको उनके व्यवहार को जाकर के चेक भी करना पड़ेगा। अर्थात उनको सपोर्ट की आवश्यकता सेकंड और थर्ड पार्ट में ज्यादा रहेगी। आइए अब बात कर रहे हैं आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की। और इन सब का विचार राशि से 6th हाउस से किया जाता है। 6th हाउस का अधिपति है शुक्र। तो ऐसी स्थिति में शुक्र जब जब शुभ स्थिति में होंगे, और ज्यादातर शुक्र शुभ स्थिति में ही होते हैं, क्योंकि 12 में से 9 राशियों में शुक्र को शुभ फल देना पड़ता है, लेकिन 3 राशियों में वो अशुभ फल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में लगभग स्थितियां आपके पक्ष में ज्यादा रहेंगी। शनि की 10वीं दृष्टि 6th हाउस पर ही है और वहां पर शनि की उच्च राशि है, और ऐसी स्थिति में शनि की दृष्टि जहां पर भी होती है वहां पर शुभ फल नहीं दे सकती है। तो ऐसी स्थिति में रोगों का शुभ फल नहीं मिलेगा, वो अच्छी बात है। तो आपको पूरे वर्ष पर, अर्थात प्राय जब तक शुक्र अशुभ स्थिति में नहीं होता वहां तक आपको रोगों से, शत्रुओं से राहत मिलती रहेगी। और जब बृहस्पति सेकंड और थर्ड पार्ट में राशि से 6th हाउस पर दृष्टिपात करेंगे उस समय तो राहत और ज्यादा मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में फिर भी जो लोग वृद्ध हैं या जिन लोगों को डाइजेशन सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को गैस से संबंधित प्रॉब्लम, एक्ने से संबंधित प्रॉब्लम, या जिसको कील मुआ से बोलते हैं वो, या पिगमेंटेशन से संबंधित प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। और साथ ही साथ गठिया, जोड़ों के रोग ये आपको परेशान कर सकते हैं, जिनकी एज ज्यादा है या जो डाइजेशन सिस्टम के शिकार हैं या जिनका पेट ठीक नहीं रहता है। लेकिन बृहस्पति सेकंड और थर्ड पार्ट में जब आएंगे, अर्थात राहु के चंगुल से जब छूट जाएंगे, बृहस्पति और राहु की युति या दृष्टि संबंध जब भी होता है उसे चांडाल योग बोला जाता है। और ऐसी स्थिति में बृहस्पति ही पीड़ित होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव में जो पॉजिटिव है वो ही पीड़ित होगा, नेगेटिव को तो कोई दोष नहीं होता है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति की स्थितियां फर्स्ट सेक्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में जरूर कुछ न कुछ परेशानी वाली स्थिति आएगी, लेकिन सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में आपके रोग भाव पर दृष्टिपात होने से राहत भी मिलेंगी। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उन लोगों को जॉब मिलने की स्थिति भी रहेगी, और जो कंपटीशन में है या जिनके लोग विरोधी ज्यादा हैं, कॉम्पिटिटर्स ज्यादा हैं, शत्रु ज्यादा हैं, उन लोगों को बहुत राहत भी मिलेगी, या अपने शत्रुओं को शांत करने में वो लोग कामयाब हो जाएंगे। अपने कंपटीशन में वो लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। साथ ही साथ जब शत्रुओं की बात करते हैं तो वो लोग जो यंगस्टर्स हैं, युवा हैं, अपने आप को मोह जाल से, बुरी आसक्ति से, दुर्भावना से बचाने का काम भी करें, अन्यथा आपको लीगल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है। आप छोटे से दोस्ती के लिए या थोड़े से समय के लिए जो भी भावनाएं आप सोचना चाहते हैं वो आपके ही फंदे का कारण बन सकती है, आपके ही प्रॉब्लम का कारण बन सकती है, या फिर आप साजिश का शिकार बन सकते हैं। इसके बारे में जरूर सोच विचार करके अपने आप पर नियंत्रण रखना है। संयम और धैर्य ये आपके लिए बहुत जरूरी है। फ्रेंड सर्कल में या जब भी आप अट्रैक्शन में आ जाएं, जब भी आप गहरी दोस्ती में आ जाएं, तो इस चीज का सावधानी जरूर बरतिएगा। 2021 में रोगों से और साथ ही साथ विरोधियों से बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं है, लेकिन 2 स्थितियां हैं जिसको मैंने आपको बताया है, उससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। यह सलाह जरूर दे रहा हूं। जिन लोगों के कोई कोर्ट कचहरी के मैटर्स चल रहे हैं या बहुत ज्यादा लोन में उलझे हुए हैं, बहुत ज्यादा कर्ज की स्थिति, बहुत भयानक स्थिति है, 2021 में कर्ज से निकलने के नए नए साधन या ये बोल सकते हैं कोई तरीके आपको जरूर मिलने वाले हैं। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में जब बृहस्पति की दृष्टि 6th हाउस पर होगी, संपत्ति भाव पर होगी और आपकी राशि कुंडली के सुख भाव पर होगी, जमीन जायदाद पर होगी। ऐसी स्थिति में जो प्रॉपर्टी आपके लिए अतिरिक्त है उसको बेच करके भी आप कर्ज चुका सकते हैं, और या फिर इन्वेस्टमेंट से गेन होने के कारण से भी आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। वो स्थितियां आपकी बनेंगी। और साथ ही साथ जो भी आपके ऊपर कोई भी लांछन लगा हुआ है, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, उससे भी आप मुक्त हो सकते हैं या आपका पलड़ा भारी हो सकता है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई रिलेशनशिप है, प्रेम प्रसंगों में है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इन सभी का विचार किया जाता है। सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि रहेगी और केतु विराजमान है। केतु के बारे में एक धारणा है कि जिस भाव में स्थित होता है उस भाव की लालसा बहुत बढ़ा देता है, इच्छाएं बहुत बढ़ा देता है। ऐसी स्थिति में
जो स्थितियां ग्रस्त सुख की, दाम्पत्य सुख की है, वो तो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन राहु की दृष्टि के कारण दिमागी घोड़े बहुत ज्यादा चलेंगे। अर्थात शनि और राहु को विच्छेदात्मक ग्रह भी बोला गया है, क्योंकि वो जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव के अंदर कुछ न कुछ कटुता विद्यमान कर देते हैं। ऐसी स्थिति में राहु की दृष्टि आपके बीच में सामंजस्य को बिगाड़ने में, कॉम्बिनेशन को बिगाड़ने में, मनमुटाव फैलाने में कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट का काम करेगी या ऐसी स्थितियां पैदा कर देंगी। जब जब भी मंगल की स्थिति शुभ रहेगी वहां पर आपको गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जब भी मंगल नीच राशि में होंगे, नेगेटिव स्थितियों में होंगे, तब आपके गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में वाद विवाद ज्यादा हो सकते हैं, कटुता ज्यादा आ सकती है। लेकिन दाम्पत्य सुख में, गृहस्थ सुख में स्थितियां फिर भी हर हाल में ठीक रहेंगी, क्योंकि अंततः जो केतु है वो अपना काम करेगा। आपका अट्रैक्शन, एक दूसरे के प्रति आकर्षण, एक दूसरे की जरूरत कम नहीं होगी। ऐसी स्थिति में कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी, अर्थात बहुत जल्दी वो प्रॉब्लम डाइल्यूट हो जाएंगी, घर में आते ही वो प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। आपसी बातचीत को आपने बंद नहीं करना है। कुछ भी नाराजगी हो, कितनी भी नाराजगी हो, बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह की संभावनाएं हैं, और जो विवाहित हैं उनके संतान प्राप्ति की संभावनाएं भी है फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में। यह जरूर आपके लिए खुशखबरी है। आइए अब बात करें प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की। उसके लिए 5th हाउस भी जिम्मेदार होता है, सप्तम भाव भी जिम्मेदार होता है, शुक्र भी जिम्मेदार होता है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की दृष्टि 5th हाउस पर होगी, राहु की दृष्टि भी 5th हाउस पर और 7th हाउस पर रहेगी। ऐसी स्थिति में जो भी प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में है, आप लोगों की बातें विवाह तक जा सकती है। अर्थात आप अपने जीवन में गंभीर होकर के उस फ्रेंडशिप को रिश्तेदारी के बंधन में बांध सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। और जो सिंगल लोग हैं वो लोग भी कहीं न कहीं अटैचमेंट में आएंगे, कहीं न कहीं रिलेशनशिप में आएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। अर्थात आप अपनी पसंद से विवाह करना चाहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके लिए अपने घर वालों से जरूर बात कीजिए। जो भी आपका पार्टनर है उसको मिलवाइए, ताकि आपके पेरेंट्स उस बारे में जांच कर पाएं कि वो सही है आपके खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए या नहीं है। तो उनकी बात का भी इंपॉर्टेंस है, उनकी बात का महत्व भी है। इसलिए एकदम अगेंस्ट होकर के शादी करना ज्यादा मैं उचित नहीं मानता हूं, लेकिन यदि उनकी सहमति है तो जरूर आगे बढ़ना चाहिए। और ये स्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा सुखद है 2021 में। आइए अब बात करें 7th हाउस में एक और सिचुएशन आती है, वो आती है पार्टनरशिप की। तो 2021 में जो पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे उन लोगों को कुछ सावधानी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात 100% अपने आप को डिवोटी नहीं बना देना है, अपने आप को पार्टनर के हवाले नहीं कर देना है, उसके ऊपर ध्यान भी रखना है, हिसाब भी चेक करना है, और समय समय पर जाकर के उस फर्म में या उस ऑफिस में जाकर के बैठना भी है, ताकि सामने वाले पर अंकुश भी रहे। क्योंकि केतु विराजमान है और केतु कोई न कोई चुगली के लिए, कोई न कोई ऐसी नेगेटिविटी के लिए भी विख्यात है जहां पर जाकर के प्रॉब्लम का जन्म हो सकता है, और या फिर पार्टनर आपके साथ में वाद विवाद करने की कोशिश भी करेगा। वो कोशिश की स्थिति भी आएगी क्योंकि राहु की दृष्टि भी है। ऐसी स्थिति में सावधानी रखना आपके हित में रहेगा, अन्यथा बहुत बड़ी चोट भी लग सकती है। जब नुकसान होता है तो कोई भी व्यक्ति खुश नहीं होता है, नुकसान तो किसी को भी पसंद नहीं है। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, जॉब की, प्रोफेशन की। और ये सब राशि से 10th हाउस से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है, जो कि भाग्य भाव के अधिपति है और केंद्र के अधिपति भी है। तो शनि तो राजयोग की स्थिति में हुए, भाग्य का 100% सपोर्ट आपको दे रहे हैं, क्योंकि भाग्य भाव में स्थित है। और शनि जिस भाव में होता है उस भाव को बलवान करते हैं। ऐसी स्थिति में शनि भाग्य भाव में स्थित है, लेकिन इसके साथ में एक प्रॉब्लम है कि जो ही शनि वक्री होंगे तब आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। जैसा कि आपने 2020 में भी मई से लगा करके सितंबर तक सिचुएशन देखी थी, उस समय भी शनि मकर राशि में थे और वक्री थे। ठीक इस बार भी यही स्थिति होने वाली है। 2021 में भी 23 मई 2021 से लगा करके 11 अक्टूबर 2021 तक शनि वक्री होंगे। ऐसी स्थिति में आपको
जो भी कर्म की स्थिति है, जो भी कैरियर की स्थिति है, बिजनेस की स्थिति है, उसमें भाग्य का कम और आपके कर्मों का योगदान ज्यादा रहेगा। ऐसी स्थिति में जो मैंने टाइम पीरियड बतलाया उसमें एफर्ट ज्यादा करिएगा, सीरियस ज्यादा रहिएगा, ताकि आपकी स्ट्रेंथ में, आपके बिजनेस की स्मूथनेस में कोई कमी ना आए। लेकिन 2021 में संभावनाएं अपार है, क्योंकि भाग्य और कर्म दोनों का अधिपति शनि आपको मालामाल करने के लिए रेडी है। क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर है, शनि की 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर है, अर्थात जो नेगेटिविटी अष्टम से अष्टम थर्ड हाउस होता है वहां पर दृष्टिपात करके शनि नेगेटिविटी को या मार्केस की स्थिति को समाप्ति कर रहा है। और साथ ही साथ जो विरोधियों की स्थिति है वहां पर भी शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, वहां पर भी आपको शांति मिलने वाली है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी शनि से संबंधित काम करते हैं उन लोगों को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, सबसे ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी जॉब वर्क करने वाले हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज वाले हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, मशीनरी का काम करने वाले, केमिस्ट है, मैकेनिक्स हैं, वे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, स्पेयर पार्ट्स का सेक्टर है, और मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये सारे सेक्टर शनि के ही सेक्टर हैं। उसमें एजेंसी बिजनेस करने वाले, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करने वाले सभी लोग बहुत तेजी से डेवलप करेंगे। इसके अलावा जो सिगरेट, शराब, तंबाकू या लाइसेंस लेकर के जो भी पदार्थ बेचते हैं उन लोगों को बहुत शानदार डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा। 2021 उनके लिए अपार संभावनाएं खोल रहा है। और फिर एक और स्थिति बन जाएगी, वो बनेगी 6 अप्रैल 2021 से लगा करके 14 सितंबर 2021 तक, जब बृहस्पति भी राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे। तो उस समय एजुकेशन इंडस्ट्रीज वाले लोग, फाइनेंस का काम करने वाले लोग, फाइनेंशियल ब्रोकरेज करने वाले लोग, या फाइनेंशियल से संबंधित गिरवी रखने वाले लोग, या ब्याज बट्टे का काम करने वाले, डिस्काउंट का काम करने वाले, यूटेंसिल का काम करने वाले, कन्फेशनरी का काम करने वाले, वो सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे, गेन करेंगे, एक्सपांशन की स्थिति तक देखेंगे। फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित या टीवी इंडस्ट्री से संबंधित जो भी कलाकार है, जो भी डिजाइनर्स है, चाहे वो सेट डिजाइनर है, फोटोग्राफर है, वीडियो एडिटर है या मेकअप मैन है, सभी लोग फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित जो भी लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, वो भी 2021 में वापस नॉर्मल लाइफ में एंटर करेंगे और वापस गेन की स्थिति को डेवलपमेंट पाएंगे या सक्सेस की स्थिति को पाएंगे, खुश हो जाएंगे, क्योंकि 2021 में उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। और साथ ही साथ जो आपके दिमाग का आइडियाज हैं, दूसरे जो सोच नहीं सकते हैं, वो सोच करके आप वो काम करके गुजर जाएंगे और दूसरे सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे। ये 2021 में सबसे शानदार स्थिति होगी। आइए अब बात करें उपायों की। आपकी राशि के अधिपति शुक्र हैं। ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति जिसकी राशि हो उस राशि के सबसे ज्यादा उपाय करने चाहिए, ताकि आपकी राशि के समस्त प्रभाव शुभ हो, क्योंकि आपकी राशि से ही सुख भाव है, आपकी राशि से ही दाम्पत्य सुख है, आपकी राशि से ही भाग्य का सुख। तो सारे सुख या दुख जो भी मिलते हैं राशि को मिलते हैं, और चंद्रमा उसी को कहा जाता है जो इमोशंस का मालिक है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र से संबंधित पूजा उपासना आपको बहुत राहत देगी। देवी कवच का रोजाना पाठ करने का नियम बना लें, और या फिर हर शुक्रवार को सफेद मीठी वस्तुओं का दान करें। लक्ष्मी की पूजा करके सफेद उनको पुष्प चढ़ाएं या इत्र से उनका अभिषेक करें। पानी में थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए और उससे उनका अभिषेक कीजिए। लक्ष्मी से संबंधित, शुक्र से संबंधित जो भी मंत्र आपको आता है, ओम श्रीम श्रीयै नमः ये लक्ष्मी का मंत्र है, ओम लम लक्ष्मी नमः ये भी लक्ष्मी का ही मंत्र है, और ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः ये शुक्र का बीज मंत्र है। आप इसका मंत्र जाप कर सकते हैं। 2021 में आपकी राशि से लाभ भाव के अधिपति और साथ ही साथ मारक भाव के अधिपति बृहस्पति है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति के जितना दान या पूजा उपासना करेंगे आपको लाभ भी ज्यादा होगा और नेगेटिविटी से रक्षा भी होगी। वो बृहस्पति के उपाय, विष्णु की पूजा उपासना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप, और या फिर हर गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान, ये बहुत साधारण ढंग से आप उपाय करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। आपकी राशि का की प्लेनेट है वो शनि, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के अधिपति हैं। ऐसी स्थिति में जब शनि वक्री होंगे 23 मई से लगा करके 11 अक्टूबर तक, उस समय शनि की पूजा उपासना, शनि के दान भी आपको बहुत राहत देंगे। अब इसके अलावा विशेष उपाय करने वाले लोग अपनी राशि का भाग्यवृद्धि लॉकेट धारण करें।
जो स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब करते हैं, उनके लिए अपने जीवन का सुख, शरीर का सुख, नेम फेम का सुख, एप्लीकेशन का सुख, या ये बोल सकते हैं डे टू डे की इनकम, शिक्षा और संतान का सुख और भाग्य का सुख। इसके लिए आपको भाग्यवती रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। और जो बिजनेसमैन है, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जिनको इनकम की आवश्यकता ज्यादा होती है या जिनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, उन लोगों के लिए आपकी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना शुभ रहेगा। उस लॉकेट में 4 रत्न आएंगे, उपरत्न आएंगे, क्योंकि ओरिजिनल रत्न बहुत महंगे होते हैं। ऐसी स्थिति में हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो हमको बता सकते हैं, तो ओरिजिनल रत्न का भी लॉकेट बन सकता है। तो लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करके आप अपनी राशि से संबंधित जो भी लक्ष्मी योग से संबंधित ग्रह हैं, उनको बलवान बना करके भी राहत प्राप्त कर सकते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ये तो रही राशि के उपायों की बात, लेकिन आपकी अपनी जन्म कुंडली से आपके बारे में और ज्यादा पता चल सकता है। आपकी कुंडली से संबंधित जो दशा चल रही है, जो ग्रहों की स्थितियां चल रही है, उससे और ज्यादा बेटर ढंग से आपके उपाय बतलाए जा सकते हैं। क्योंकि आपका लग्न, क्योंकि सबसे पहले जो व्यक्ति को मिलता है वो जीवन है, जीवन का अर्थ लग्न है। जब भी पैदा होता है, ईस्टर्न होराइजन पर जो राशि होती है वो लग्न कहलाता है। तो आपके रिश्ते नाते, सारी जो कुंडली फिक्स होती है वो लग्न से फिक्स होती है। क्योंकि जो चंद्रमा होता है वो तो 54 आवर्स तक, 54 घंटे तक, 2.25 दिन तक एक ही राशि में रहता है। ऐसी स्थिति में आपकी राशि में चंद्रमा कितने डिग्री का है, नवांश में वो कहाँ है, उससे भी आपकी राशि के इंपैक्ट का पता चलेगा। तो आपकी जन्म कुंडली बताएगी कि आपकी कुंडली में कितने राजयोग हैं, क्या शुभ योग हैं, इस समय कौन सी दशा चल रही है, आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, या कौन से बिजनेस में, किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा गेन हो सकता है, संतान का विवाह कब होगा, या आपका विवाह नहीं हुआ तो वो कब होगा, आपकी जॉब यदि छूट गई है तो जॉब वापस कब मिलेगी, कौन से सेक्टर में ट्राई करना चाहिए। बहुत सी जिज्ञासाएं जो पूरी हो सकती है, बहुत से क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सकता है, और आने वाले समय में आप झांक सकते हैं। क्योंकि जब आपको आने वाले समय के बारे में थोड़ा बहुत भी पता चल जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, उत्साह बढ़ जाएगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत ज्यादा अच्छा है। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो आप सावधान होकर के जो नुकसान होने वाला है उससे बच सकते हैं, वो भी गेन ही है। तो ऐसी स्थिति में समय रहते अपनी जन्म कुंडली में झांकिए, कुंडली का विश्लेषण कराइए, ताकि आप सावधान हो पाएं, अपने भाग्य का, अपनी किस्मत का पूरा फायदा उठा पाएं। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना, अपने परिवार का, छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।